नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो 2025 के लिए एसएससी जीडी की बुक आई है मैथ वाली, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। और बात करें तो नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने उठाया है, जिसमें से अब तक हमने 60 प्रश्नों को कवर कर दिया है। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा 61 से देखेंगे दोस्तों। और अगर बात करते हैं आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो 60 तक के प्रश्नों को अपलोड किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें मैथ के साथ साथ हम रीजनिंग, हिंदी, GS के भी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम के हम 61वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 प्राप्त रहता है, तो उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को, मान लीजिए हम संख्या x मान ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए यह संख्या x है और इसको विभाजित किया जाता है कितने से, 645 से भाग दिया जाता है। तो और शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल नीचे बचता है, तो आप कहेंगे 40 बचता है। ठीक है, 40 जो दिया गया है शेषफल दिया गया है, और 645 से विभाजित करने पर जो है 40 शेष बचते हैं। तो यह संख्या क्या थी, यह हमसे पूछा गया है। नहीं, यह संख्या क्या थी, इसको फिर 43 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यह संख्या मान लीजिए हम एक बार जा रहे हैं, तो इस संख्या का इसमें गुणा किया जाता है, फिर इस संख्या को जोड़ दिया जाता है। अगर हम 645 को एक में गुणा करेंगे तो 645 ही होगा। अगर इसमें हम 40 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे वह संख्या हो जाएगी 685 हो जाएगी। अब यह 685 संख्या को कितने, 43 से भाग देना है। 43 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, यही हमसे पूछा गया है। तो 43 से भाग देंगे तो कितना, एक बार जाइएगा, 8 में से 3 गया तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की संख्या उतार लीजिए, 4 से काटिए, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15, तो 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, तो 5 बार जाइएगा, तो 5 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 के 5 1 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2 से 2, शेष फल कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष फल हमारा बचा है 40। यही हमसे पूछा गया था कि अगर इस संख्या को 43 से भाग दिए, जो 685 को 43 से भाग देते हैं तो शेष फल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 40 बचेगा। ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है 62 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एक संख्या को 65 से भाग दिया जाता है, मान लीजिए वह संख्या x थी और शेषफल कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे 31 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 62 नंबर का प्रश्न है, 31 शेषफल बच रहा है। आप तो या तो इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड कहता है कि जो शेषफल बच रहा है, यह जो 31 शेषफल बच रहा है और जिस संख्या से डिवाइड किया जाने जो पूछा गया है, तो आप सीधा 31 में जो है, जो संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है, इस संख्या से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 13 करेंगे, 13 तियां 39 जाते, 13 दूनी करिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 5। 5 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार लगा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि 65 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, तो 65 को 31 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 9। अब 13 से इसमें भाग देना है, तो आप कहेंगे 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 सते 91 हो जाएगा।
कितना 13 सत्ते 91, बचा कितना 5। आप चाहे इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगाइए, शेषफल वही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए 63 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि एक संख्या जो है, संख्या यम को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, तो यम के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाएगा तो कितना शेष बचेगा। तो आप कहें, देखिए कह रहा एक संख्या यम है, इसको 7 से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे 6 बच रहा है, प्रश्न में दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 6 13 हो जाएगा। 13 का वर्ग करने पर और 7 से विभाजित किया जाए, यम का वर्ग कह रहा है ना, अब यह संख्या बीच वाली कितना आई है 13। अब 13 का वर्ग को 7 से विभाजित किया जाएगा, 13 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 13 का वर्ग होता है 169 होता है। 169 को अब 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे 7 दूनी के 14 हो जाएगा, बचा कितना 2 हो जाएगा, फिर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बजाइए ना, 7 चौक 28 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे एक शेषफल बचेगा, वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, एक बी वाले में दिया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है। देखिए 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक के यन को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8 यन स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए मान लीजिए एक यन पूर्णांक है और इसको 12 से विभाजित किया जा रहा है, 12 से भाग दिया जा रहा है, तो 12 कह रहा है कि एक धन पूर्णांक को यन को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12 5 17 हो जाएगी। यन का मान कितना आ गया है, यह जो यन था वह कितना आ गया, आप कहेंगे 17 हो गया है। अब हमसे कह रहा है कि प्राप्त होता है यदि 8 और 17 का स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। तो संख्या हमारी दी गई है 8 गुणे यन का स्क्वायर, यन का मान हमने कितना निकाला है 17, तो ये आप कहेंगे 17 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लस 7 को भाग देना है कितने से, 12 से, तो यह संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 हो जाएगा, प्लस के 7 करना है, पहले गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 9 के 72 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 8 9 के 72, 2 हो जाएगा और बचा 7, और 8 8 64, 64 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 71 हो जाएगा, बचा 7, और 8 दूनी 16, 4 20, 3 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्लस 7 करना है, 12 7 कितना हो जाएगा, 19। यह संख्या हमारी कितनी प्राप्त हुई, तो आप कहेंगे 23 और 19 हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है 12 से, कितना बचेगा, तब कहेंगे 12 ही करने 12 हो जाएगा, बचा कितना 11, 12 8 96, 12 9 108, 108 हो जाएगा, बचा कितना है 3, 8 3 11। अब बची संख्या हमारी शेष 9 उतार लीजिए, तो आप कहेंगे 12 3 के 36 हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना बचा है, तो आप कहेंगे 3 बचा है, यही हमसे पूछा गया था। शेषफल कितना बचा है, 3 बचा है। ठीक, आप इसको यहाँ भी काट सकते थे, जैसे अब 12 में अगर 8 में हम 12 से भाग देते हैं, 8 में 12 से हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। और 289 में अगर हम 12 से भाग दे देते हैं, यहीं से बात करते हैं, 289 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बचाएगा 4, 49 हो जाएगा, 12 चौका 48, 1 बचा, और प्लस के 7 कर दीजिए, अभी भी भाग देना है कितने से, 12 से भाग देना है, तो 8 ही करने 8 7 कितना हो जाएगा, 15 भाग देना है कितने से, 12 से, 12 से काटेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप अगर क्वेश्चन की अधिक प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको बहुत तरीके याद आने लगेंगे कि इस तरीके से भी प्रश्न लग सकता था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 64 हो गया हमारा, 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
65 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, वही संख्या को जब 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल z बचता है, तो z का मान क्या हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, z का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा। ठीक है, कैसे आप अगर आप क्वेश्चन की अधिक प्रैक्टिस कर लिए हैं तो बिल्कुल आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि अगर शेषफल जो बचा है उसी में से जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा जा रहा है, अब उसी से भाग देंगे, जो बचेगा वही हमारा शेषफल। जैसे हमारा शेषफल कितना इसमें बच रहा है, तो आप कहेंगे 33 बच रहा है। विभाजित फिर किससे करना है, 15 से करना है। आप 15 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, बचा कितना 3। 3 शेषफल बचा है, जेड का मान क्या हो जाएगा 3। बी वाले ऑप्शन में है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे एक y को भाग देना है कितने 225 से भाग देना है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 33। पहले इसको जोड़ेंगे फिर उसके बाद 15 से भाग देंगे, तब भी आपका आंसर 3 ही आएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए 65 के बाद 66 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाता है तो q भागफल के रूप में प्राप्त होता है और शेषफल जो है 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। देखिए इसमें 2 तरीका बताया गया है। कह रहा है एक संख्या n को 3 से विभाजित किया जाता है। मान लीजिए एक संख्या n है, इसको 3 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, भागफल जो बचता है, जो इधर वाली संख्या होती है, भागफल जो बचता है वह q बचता है। तो इस लगाने के लिए जो भागफल इधर देखिए, जब 2 दे दिया जाता है तो भागफल जो बचता है q, इसको नीचे लिखिए। ठीक है, जो भागफल बच रहा है q बच रहा है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 2 जो है शेषफल। इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे शेषफल। ठीक है, और इधर जो है भाग दिया गया है। ठीक है, एक संख्या को भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया गया है, यह भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगली बार कह रहा है कि आगे अब जो यह संख्या है q को 7 से विभाजित करना। अब यह जो q है इसको 7 से विभाजित करते हैं तो भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल को हम इस साइड लिखेंगे, 5 प्राप्त होता है। तो n को 21 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए तो यहाँ मान लीजिए हमारा एक बार जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा। शेषफल जोड़ा जाता है भाज्य में, तो आप कहेंगे 7 × 7 5 12। q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए, देखिए इसे समझाने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ 3 से भाग दिया गया है, 2 शेषफल बचा है। यहाँ 7 से भाग देने पर 1 शेषफल हो रहा है। और अगर हम कितना शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। तो 7 × 7 5 12। अब q का मान जो बीच में q था उसका मान 12 आ गया है। अब देखिए 12 3 के 36 हो जाएगा। 36 में 2 जोड़ेंगे तो n का मान कितना आ गया है, 38 आ गया है। n ऊपर वाला था तो n का मान कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब इस 38 को कह रहा है 12 से भाग 21 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अगर इसको हम 21 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो आप कहेंगे 21 से भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा 7 बचेगा और 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 जो है शेषफल बचेगा। यही हमसे पूछा गया था। ऐसे प्रश्नों की आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 66 हो गया, 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए एक संख्या को 42 से भाग दिया गया। मान लीजिए वह संख्या x थी, 42 से भाग दिया गया है। भाग देने पर भागफल के रूप में जो भागफल है इधर 120 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, इधर वाले संख्या को गुणा किया जाता है, फिर बीच में शेष वाले को जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, एक संख्या मान लीजिए यह संख्या x है, इसको भाग दिया जा रहा है 42 से। भागफल कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। शेषफल कितना बचा है, 0। आप इधर से गुणा करेंगे और शेषफल को ऐड करेंगे। अगर गुणा करते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा।
और 12 दूनी 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचा, और 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा। अब इस संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे 41 इकन्ने 41 हो जाएगा, 9 बचेगा, 41 दो बार जाइएगा, 41 दूना के 82 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 उतार लेंगे तो 120 हो जाएगा। 4 तिया के 12, 120 हो जाएगा, 3 कम रहेगा, ठीक है। तो 2 ही बार ले जाइए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 82 ही रहेगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचा है 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 38 जो है शेषफल बचेगा, 38 शेषफल बचेगा, यही हमसे पूछा गया था। किस ऑप्शन में दिया गया है थोड़ा, ठीक है। 38 से देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 38 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 68 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 68 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 36 के घाते 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। देखिए 36 के घात दिया गया है कितना, 29 दिया गया है, और इसे भाग देना है कितने से, 10 से भाग देना है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए देखिए 36 जो है कितनी बार है, 29 बार है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 36 भागे 10, फिर उसके बाद कितनी बार है, 29 बार आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे करके 36 भागे 10, 36 भागे 10 कितनी बार आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 29 बार लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे करने के बाद छोड़े, बस इतना ही करिएगा। अब सिर्फ बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए अगर इसमें 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं तो 10 तिया के 30, शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 बचेगा। यहाँ भी 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ भी 10 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 6 बचेगा। हमेशा 6 ही बचता रहेगा, तो आप कहेंगे यहाँ शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 ही शेषफल बचेगा। क्या 6 आपके ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं। ऑप्शन आपके सी वाले में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 69 नंबर का, 69 का। देखिए इसमें पूछा गया है कि 35 के घाते 29 दिया गया है, 35 के घात दिया गया है 29 को 10 से विभाजित करना है, तो शेषफल कितना बचेगा। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 के भाग देना है कितने से, 10 से, एक बार हो गया, 35 भाग देना है 10 का। ऐसे करते करते आप कितनी बार, 29 बार लिखेंगे। 29 बार जितनी बार लिखेंगे उतनी बार जो शेष वही प्राप्त होगा। जैसे 10 से हम भाग देते हैं तो 10 तिया के 30 हो जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, 5 यहाँ भी बचेगा, 5 इसमें बचेगा, 5 5 ऐसे करते बचते जाएंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 5 इसमें शेषफल बचेगा, ठीक है। 5 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ऑप्शन किस में दिया गया है, सी वाले में है, तो सी वाला भी यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि 58 के घात 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। 58 के घात दिया है कितना, 29, 29 को कितने 5 से विभाजित करना है, 58 भाग देना है कितने से, 5 से। अगर हम 5 से भाग देते हैं इस प्रकार, इसको 58 भाग दीजिए 5 से, ऐसे करके कितनी बार लिख सकते हैं आप, 29 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 58 को 5 से भाग देते हैं तो 5 से करेंगे 11 5 55, 3 बचेगा, यहाँ 3 बचा, इसमें भी 3 बचा, तो आप कहेंगे शेष जो है 3 बचता रहेगा। हमेशा वाली संख्या है, जितनी भी संख्या है सब में 3 शेष बचता रहेगा, और शेष ही हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे शेष फल जो बचेगा हमारा 3 बचेगा। 3 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। 70 के बाद 71 नंबर का प्रश्न है। 71 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 2 के घाते 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाए। थोड़ा से प्रश्न को हाई कहेंगे। देखिए 2 के घाते 305 दिया गया है, प्लस करना है कितना, 303। अब इसको भाग देना है कितने से, 9 से भाग देना है। देखिए आसान बनाने के लिए घात जो है इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना, 2 के घाते अगर हम 300 कर देंगे कोई बात नहीं, और कितना 2 के घाते अलग हम 5 लिख देते हैं, ठीक है।
2 के घाते 3, 2 के घाते 5 हो जाएगा। और प्लस हमारा कितना है 303 हो जाएगा। भाग देना है इसे 9 से। भाग के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए अगर 300 है, 300 को भी अभी हम तोड़ सकते हैं। 300 को तोड़ने के लिए कैसे हम तोड़ सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे 300 को तोड़िए। जैसे देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसको 300 को अगर हम 6 और गुणे 5 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, तो 300 में टूट जाएगा। तो 2 की पावर अगर हम 6 कर देते हैं, और कितना बचा हमारा 2 की पावर 50 हो जाएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 50, और हमारा यह बचा ही है अभी 2 की पावर 5, प्लस करना है कितना 303। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि यह भाग देने पर थोड़ा सा आसानी हो जाए हमको। अगर देखिए यहाँ 2 की गुणा 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2 कर दीजिए। 6 बार 2 की पावर 6 है, तो 6 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना के 64। इसका मान तो हम 64 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा करना है 2 की पावर 50 का। 2 की पावर 50, ठीक है, 2 की पावर 50 आप लिखेंगे। अभी 2 की पावर 5 है यह, और इसको प्लस में है, यहाँ प्लस है, कितना हो जाएगा 303। अभी टोटल को भाग देना है कितने से, 9 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो 64 है, अगर इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे 9 सते 63, शेष कितना बचेगा 1। यह तो जो है इसमें इसी का था, तो आप कहेंगे इस पर हम 50 ऐड कर सकते हैं, इसका जो घात है 50 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस के 303। भाग देना है अभी कितने से, 9 से। आप एक काम कीजिए, इसको भाग दे दीजिए, काट देंगे, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 बचा है, फिर 33, 9 त्रिक 27, 4 33 हो जाएगा, 27 और 6 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, आप कहेंगे 6। 1 की पावर कुछ भी हो तो वहाँ 1 ही होता है, और 2 की पावर 5 है। अभी यहाँ अगर हम प्लस में है, यहाँ कितना बचा है, तो 9 त्रिक 27, 3 9 त्रिक 27, 6 33 होता है। ठीक है, भाग देना है कितने से, 9 से भाग देना है। जब तक कटे नहीं तब तक पूरा भाग देते रहिए। तो आप कहेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बार लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया। तो 9 त्रिक 32 है टोटल। अब इसमें 9 से अगर हम भाग देते हैं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 5 32, 5 शेष फल बचेगा। एक तो इधर था गुणे 5 प्लस के 6, भाग देना अभी कितने से, 9 से। तो 5 इकन्ने 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा के 9, 9 से भाग देंगे तो कितना शेष फल बचेगा लास्ट में, तो 9 इकन्ने 9 और 2 शेष फल बचेगा। क्या 2 शेष फल आपके ऑप्शन में दिया गया है, 2? देखिए 2 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले वाले में ही दिया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 71 नंबर का प्रश्न हो गया, 72 नंबर की बात करते हैं। देखिए 72 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 27 के घात 27 दिया है, प्लस 27 को ऐड करने पर 28 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखिए दिया गया है 27 के घात कितना दिया गया है 27, और फिर प्लस करना है कितना 27, और टोटल को भाग देना है कितने से भाग देना है, तो आप कहेंगे 28 से भाग देना है। ठीक है, अगर देखिए 27 को अगर हम भाग देते हैं 28 से तो कितना कम है, तो आप कहेंगे माइनस के 1 कम है। ठीक है, और यहाँ भी प्लस में करेंगे, यहाँ भी कितना कम है, माइनस के 1 कम है। ठीक है, माइनस के 1 कम है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, भाग देना है कितने से, आप कहेंगे 28 से भाग देना है। 28 से भाग देने का अर्थ 2 शेष फल बच जो रहा माइनस में, तो माइनस में आपका शेष फल नहीं बचता है, तो यह जो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है उसमें से घटा देते हैं। तो आप कहेंगे 28 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे शेष फल 26 बचेगा। शेषफल 26 बचेगा, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 27 कितना है 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 73 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 17 के घाते 512 दिया गया है। 17 के घाते कितना है 512, प्लस करना है कितना 67 करना है, इसको भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 18 से भाग देना है। 18 से अगर हम 17 में भाग देते हैं तो माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा,
और इसमें अगर हम कितना अभी 67 को प्लस करना है, उसके बाद भाग देना है कितने से, 18 से। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 68। 68 को भाग देना है कितना से, 18 से। 18 से भाग देने काट दीजिए, तो कितने से कटेगा, 2 से पहले काट दीजिए, 2 9 के 18 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 3 और इधर उधर कितना बचेगा, 9 त्रिक 27, 3 4 7, 7 बचेगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ छोड़िए अभी 67 को, पूरा टोटल कितना है, 68 है। 68 को भाग देना है कितने से, 18 से। 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 18 3 के 54 हो जाएगा। 3 बार जाइएगा तो कितना है, 54 है। ठीक है, घटाइए, 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। किस ऑप्शन में दिया है, ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 73 के बाद अब आ गया हमारा कितना, 74 नंबर का प्रश्न है। 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक संख्या n है, संख्या n को कितना है, कोष्टक में 24 के घात 3 दिया गया है, प्लस 25 के घात 3 दिया गया है, प्लस 26 के घात 3 दिया गया है, और 27 के घात भी 3 ही दिया गया है। ठीक है, और n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यह जो n संख्या है, इसको 102 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। यह संख्या को भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 102 से भाग देना है। 102 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। 24 के घात 3 है, 102 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ भाग देंगे तो 25 ही बचेगा, यहाँ 26 बचेगा, और अगली संख्या में 27 ही बचेगा। अब इसको भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 102 से देना है। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 5 18, 18 4 22 के 2 हो जाएगा, बचा है 2 हमारा। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 को 102 से ही भाग देना है, तो आप कहेंगे 102 से 102 कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। शेषफल हमसे पूछा गया है, तो शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, 0 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। 60 और 90 को भाग दिया जाता है, किस संख्या से इसमें भाग दें, क्रमशः 2 और 3 आपका शेष बचता रहे। या तो आप ऑप्शन से चले जाइए, या फिर इनसे जो शेष बच रहा है, तो आप कहेंगे कितना बच रहा है शेष, 2 पहले वाले में 2 बच रहा है, यह संख्या कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगा। इसमें कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यह संख्या क्या है, 87 है। ठीक है, अब दोनों का जो है आप HCF ले लीजिए। 68 और 87 का HCF कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 29 हो जाएगा। 29 दूना 68 होता है, 29 तियां 87 होता है। वही हमसे पूछा गया था, वह कौन संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 29 जो हो जाएगा। 29 से अगर हम 60 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचेगा, और 90 में भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है 66 नंबर का, 75 के बाद 76 नंबर है। ठीक है, 76 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो के टाइप शुरू हो गए, टाइप 6वां है। कह रहा है कि संख्या 1 2 3 4 5 7 1 है, 3 है, 5 7 9 11 और 13 डॉट 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 ऐसे करके 101 तक है। 101 तक है। अब इसमें पूछा गया है कि परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दहाई और अंत में शून्य की संख्या कितनी होती है। इसमें शून्य की संख्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए, शून्य या तो 5 के साथ कोई सम संख्या आएगी तभी शून्य बनाएगी, जैसे 2 आ सकता है, 4 आए, या फिर 6 आए, 8 आए, या फिर इसके अलावा जैसे 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 छक 30 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। तभी जाके इकाई अंक जो है हमारा शून्य आएगा। इसमें कोई सम संख्या नहीं दी गई है, तो आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा शून्य, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
डी वाला सही है। 76 के बाद 77 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। अब इसमें कह रहा है कि 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करके कितना है, तो आप कहेंगे 162 तक है, 162 गुणे 163 तक है। अब इसमें पूछा गया है शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी। शून्य की संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली जो संख्या होती है, सबसे बड़ी वाली संख्या को, जैसे इसमें 163 जो है सबसे बड़ी संख्या है 163, इसमें 5 से भाग देंगे और 163 से इसमें 2 से भाग देंगे, तभी जाके नंबर ऑफ जीरो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 63 से या तो 5 से भाग दीजिए या तो फिर 2 से भाग दीजिए, जो सबसे कम रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ 5 से भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 तिया के 15 और बचा कितना है 1 और 5 दूना के 10 हो जाएगा 32। अब 32 बचा, फिर 32 को जो है 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, 6 बचेगा। फिर 6 को भी हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 32 6 38, 38 1 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 हमारा बचेगा नंबर ऑफ जीरो। अगर 2 से हम काट के देखते हैं तो आप कहेंगे 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। 39 से काफ़ी बड़ा आया है, हमको जो है नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा जो जोड़ा होता है उसी को हम लेते हैं। इसमें अगर हम 81 से भाग देंगे, अभी भी 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर एक बचेगा कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 को भी 2 से भाग देंगे तो 20 बचेगा, 20 को 2 से भाग देंगे 10 बचेगा, 10 से 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5, 5 से फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 बचेगा। अब इतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, कितना 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा। 158 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 2 के मान से, लेकिन हमसे जो सबसे कम होता है वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 से या तो भाग देने पर प्राप्त हो या फिर 2 से जो हमें सबसे कम प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 39 हमारा ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब 78 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए। कह रहा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 ऐसे करते हुए कितनी बार ले गया, तो आप कहेंगे 265 बार दिया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसमें जो है सभी में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन अगर इसमें से हम 5 निकाल देंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा, 5 दूनी के 10 बचेगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते कितना 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 1 5 तिया के 15 हो जाएगा। कितनी संख्या टोटल हो गई कि आप कहेंगे 53 बार हमने कॉमन लिया है। ठीक है, 5 को हमने कितनी बार कॉमन लिया है, तो आप कहेंगे 53 बार कॉमन लिया। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई है 53। 53 को भाग दे दीजिए 5 से और 53 को एक साइड भाग दे दीजिए 2 से, जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे कम आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 छक 12 हो जाएगा। 26 को फिर 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर 13 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या कहेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। 6 को भी 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6, 3 को भी 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इतने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, कितना 6 3 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19 के 9 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ तो 49 हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं तो आप कहेंगे 5 दहा में 50, 10 बार जाइए 50 हो जाएगा। अब 10 को भी 5 से भाग देंगे तो क्या कहेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना के 10। 5 से निकलने के लिए देखिए यहाँ हमने गलत कर दिया, 5 से निकालने के लिए 265 में हम भाग देंगे। 265 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो 5 से कहेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया के 15 हो जाएगा। 53 एक बार और लिया जाएगा क्योंकि 53 यहाँ दिया गया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 को और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा। अब सबसे कम कौन है, 49 कम है या 65 कम है, तो आप कहेंगे 49 कम है। सबसे जीरो कम किससे बनेंगे, तो आप कहेंगे 2 से बनेंगे। ऑप्शन डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा। ठीक है, ए वाली संख्या बड़ी है। चलिए 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है,
देखते हैं 79 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या, 475 फैक्टोरियल के अनुगामी संख्या इसकी पूछी जा रही है, शून्यों की संख्या। 475 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 475 फिर 474 473, ऐसे करते करते हम कितना लिखेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 1 तक लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 475 है। 475 को 2 से भाग देना है और 475 को 5 से भाग देने के बाद ही हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 79 नंबर के प्रश्न में नंबर ऑफ क्वेश्चन जीरो पूछा गया है। तो देखिए इसमें पहले 5 से अगर हम भाग दे देते हैं, तो 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना, 5 9 45 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 5 25 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कितना हो गया, 95 95 हो रहा है। अब 95 को भी अगर हम भाग देते हैं कितने से, 5 से, 5 से भाग देंगे तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 4 5 9 के 45। अभी भी 19 को भाग देना है कितने से, 5 से, तो आप कहेंगे 5 3 के 15 हो जाएगा। अब 3 नहीं कटेगा, जोड़ दीजिए, 9 5 14, 3 17 के साथ 1 बचेगा, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 के सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, 117 सबसे छोटा है, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर 2 से बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 3 के 6 हो जाएगा, 2 7 14, 237 से भी ज़्यादा आएगा, तो यह हमारा नहीं होगा, ए वाला ही बिल्कुल सही है। 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 80 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, या ऐसे 100 तक जाना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ऐसे करते करते कितना जाना है, गुणे 100 तक जाना है। अब इसमें हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरो, इसमें 2 कॉमन दिया गया है, 2 इसमें है, अगर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो कितना अंदर बचेगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ करेंगे तो 2 25 50 हो जाएगा, 2 25 50 दूना के 100, अर्थात कॉमन कितना आ गया है, 50, 2 के घाते 50 हो गया है। अब देखिए जो बड़ी संख्या है 50, 50 को भाग देना है हमको 2 से, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। क्या ऑप्शन देखिए 25 दिया, 25 से बड़ा भी आएगा अगर भी 2 से भाग देंगे, तो 25 हमारा नहीं दिया है, तो आप कहेंगे ए वाला तो 2 से नहीं हो जाएगा। अब 50 को एक बार भाग दे दीजिए 5 से, तो आप कहेंगे 5 दहम 50 हो जाएगा, फिर 10 को भी 5 से भाग देना है, तो आप कहेंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना 12 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब 81 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि 81 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 5 के घाते कितना दिया है, 217 दिया है, गुणे 2 के घात कितना दिया है, 129 दिया गया है, गुणे 6 के घात कितना दिया गया है, आप कहेंगे 10 दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको 6 को तोड़ देते हैं, 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 3 के 6 हो जाएगा, 2 3 के 6, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 217। यहाँ करेंगे तो 2 की पावर कितना है, 129 हो जाएगा, और यहाँ हमने 2 भागों में इसको तोड़ा है, तो यहाँ भी 10 पावर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा। अब हमसे नंबर ऑफ जीरो पूछा गया, नंबर ऑफ जीरो 2 से बनता है और 5 से बनता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। 5 से अगर हम बात करते हैं तो 5 का जो पावर है, 5 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 217 बार आया है। ठीक है, लेकिन जितना जो सबसे कम होता है वही हमारा आंसर होता है। 2 की पावर 129 दिया गया है और 2 की पावर कितना है, 10 दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 139 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 139 बार आया है, अर्थात यह 139 बार जीरो बनाया होगा, और 5 जो है 217 बार जीरो बनाया हुआ है। तो सबसे कम हमारा पूछा जाता है, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, 139 वाला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि
40 के पावर दिया गया है कितना है 40 है, ठीक है। और कितना है 3 के घात 16 है, 6 के घात 80 दिया गया है और 5 की घात कितना दिया गया है 100 दिया है। अब इसमें शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरो। अगर हम इसको बात करते हैं 40 को 2 भागों में बांट सकते हैं कितने से, तो आप कहेंगे 40 को अगर 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 पंच 40 लिख सकते हैं। और क्या संख्या टूटेगी, 6 को भी तोड़ सकते हैं तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 और 2 8 अभी भी टूट रहा है तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ कहेंगे 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है। 3 के पावर टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 40 है, ठीक है। अगली संख्या हमारी है 3 के घात कितना है 16 है, फिर कितना है 6, यहाँ हम तोड़ दिए हैं तो आप कहेंगे 3 के घाते 80 लिख सकते हैं और 2 के घात भी 80 हम लिख सकते हैं। आगे है 5 के घात 100 है। अब देखिए अगर यहाँ दिया गया कोष्टक के ऊपर भी घात लगाया है तो यह आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 तिया के 12 120 हो जाएगा। 3 के पावर कितना हो जाएगा 16, 3 के 80 हो जाएगा और यहाँ 2 के 80, यहाँ 5 से 100 हो जाएगा। सबसे कम हमें लिया जाता है 2 कितनी बार आया है 120 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, तो आप कहेंगे 2 कितनी बार हो जाएगा 120 यहाँ बार आया है और 80 बार यहाँ, तो टोटल 2 जो है 200 बार आया है, ठीक है। यह हो गया 2 का काम। अब बात कर लेते हैं 5 की। 5 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 5 के पावर 100 दिया गया। एक हमने यहाँ 5 तोड़ा था 8 और 5 के रूप में, तो आप 5 के रूप में यहाँ 5 के घाते 40 और हो जाएगा, ठीक है, 5 के घात 40। यहाँ टोटल 5 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 5 जो है 140 बार आया है, तो 5 140 बार आया है, 140 बार जीरो बनाया होगा और 2 जो है 200 बार जीरो बनाया होगा। तो सबसे कम वाला हमने आंसर में लेते हैं तो आप कहेंगे 140 हमारा आंसर हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन में दिया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 के बाद 83 वाला नंबर देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, कह रहा है 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। 30 और 50 के बीच में, 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, इनका योग भी हमें बताना है। 30 और 50 के बीच में 30 के बाद कौन सी अभाज्य होती है, तो आप कहेंगे 31 होती है। 31 के बाद कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं। अभाज्य वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी कट जाएगा, 36 भी कटेगा, तो आप कहेंगे 37 जो है किसी से नहीं कटता है। 38 भी कट जाएगा, 39 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, तो आप कहेंगे उसके बाद 41 जो है किसी से नहीं कटता है। 42, 43, 44, 43 नहीं कटेगा, ठीक है, 43 लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 44 भी कटेगा, 45 भी कट जाता है, 46 भी कटेगा 2 से, 47 किसी से नहीं कटता है, उसके बाद 50 ही आ जाएगा। अब इनका योग हमसे पूछा गया है तो बस सभी को जोड़ लीजिए। 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 18, 18 1 19 के 9 हो जाएगा, 1 बचा है। 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, तो क्या हो जाएगा 199। तो क्या हो जाएगा, उनका योग जो हो जाएगा 199 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 83 के बाद आपका 84 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 84 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संख्या 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 19 तक की कितनी जो है भाज्य संख्या है, कितनी जो है विभाजित हो सकती हैं, वह हमसे पूछा गया है। 1 के बाद कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, तो देखिए भाज्य का मतलब होता है किसी न किसी से विभाजित हो, तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, 2 को छोड़ दिया जाता है, भाज्य में नहीं लिया जाता है। तो आप कहेंगे क्या लेंगे, तब 3 भी नहीं होगा, 3 के बाद 4 से शुरू करते हैं, 5 भी नहीं होगा, 6 विभाजित हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा 9, 9 कटेगा, 3 से काट देंगे, 10 ले लीजिए। 11 नहीं होगा, 12 ले लीजिए। 13 नहीं होगा, 14 हो सकता, 14 हो जाएगा। 15 भी विभाजित है 3 से,
15 के बाद 16 भी विभाजित है, 17 नहीं विभाजित है, 18 हो जाएगा, 18 के बाद 19 से विभाजित नहीं है। ठीक, हमसे पूछा गया कितनी संख्या भाज्य हैं, तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 10 ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी से विभाजित होती हैं। वही हमसे पूछा गया था कि 1 से लेकर 19 तक की कितनी जो संख्या है जो विभाजित किसी ना किसी से विभाजित हो रही हैं, तो आप कहेंगे 10 ऐसी संख्या हैं जो किसी ना किसी से विभाजित हो जा रही हैं। चलिए 84 के बाद 85 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि 6 और 12 से भाज्य होने से छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या का वर्ग देखिए 6 से और 12 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है और जो है वह एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से जाइएगा तो बिल्कुल तरीके आसान से पता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 85 का दिया गया है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। सबसे छोटी की बात की गई है तो सबसे छोटी संख्या को हम उठाते हैं 36। ठीक है, 36 को लेते हैं तो 36 क्या 6 से विभाजित है, तो आप कहेंगे हाँ 12 से भी विभाजित है। और सबसे छोटी भी हमसे पूछा गया था तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 108 की, तो यह भी 6 से विभाजित है, 44 भी 6 से विभाजित है, लेकिन यह संख्या 36 से जो है बड़ी है। और हमसे पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 36 है। चलिए अब 86 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 1955 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्या मान लीजिए, एक संख्या a है, दूसरी संख्या गुणनफल कह रहा है कि b है, तीसरी संख्या क्या है, c है मान लीजिए, और 4 संख्या d है। अब कह रहा है कि पहली 3 संख्या का, मान लीजिए यहाँ तक जो पहली 3 संख्या थी इनका गुणा करने पर तीनों को प्राप्त हमें कितना होता है, 255 होता है। और यही हमसे बात किया गया है कि अंतिम जो 3 संख्या है, अंतिम की जो 3 संख्या यह b से लेकर BCD, यह 3 अंकों का अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है कितना, 1955 हमें प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए A गुणे B गुणे C बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यह दिया गया है 255 दिया गया है। और यही बटे दिया गया कितनी की बात करते हैं, तो B प्लस C प्लस गुणे D की बात करते हैं तो इसके बराबर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1955 दिया गया है। ठीक है, 1955 दिया गया है। अब देखिए 1955 दिया गया है। अब देखिए B से तो B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A सबसे छोटी है और D सबसे बड़ी है। अब इसको भी काट देंगे, अगर कट रही है संख्या 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 इकन्ने 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया के 15, 4, 5 नवा 45 और 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या आप कितने से कट रहे हैं, तो आप कहेंगे 17 से काटिए, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूनी के 34 हो जाएगा, बचा है 5, 17 तिया 51। तो सबसे बड़ी A का मान कितना आया है, 3 आया है, और D का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे 23 आया है। हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है। आप कहेंगे 23 वाला ऑप्शन C में दिया है, तो C वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 86 नंबर के प्रश्न हमारे हो गए हैं, 87 की बात करते हैं। 87 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि संख्या दी गई है 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या संभाव्य कौन सी है, 73 और कितना है 115 और 185,
इसको कौन सबसे बड़ी संख्या है जिससे विभाजित किया जाए और शेषफल जो है समान ही प्राप्त होता है। अगर हम 11 से बात करते हैं, इनका HCF ले लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से लग जाता है, या तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, इनका HCF ले लेंगे या आप ऑप्शन से भी लगाएंगे। जैसे 11 से हम बात करते हैं तो 11 छक 66 हो जाएगा, 66 4 3 7 बचेगा, यहाँ तो 7 शेष बचेगा। 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 करने 11, यहाँ 5 बचेगा। तो पहले में 7 बचा, दूसरे में 5 बचा, तो 11 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, शेष समान, जो शेष बच रहा है वह समान होना चाहिए। जैसे इसमें 7 बचा है तो इसमें भी 7 ही बचना चाहिए। 11 तो नहीं होगा, 5 की बात कर लेते हैं। 5 से बात करते हैं तो 14 बचे 70 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 5 भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। 14 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 14 बचे 70 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा शेष। ठीक है, अब इसको 14 से भाग देते हैं तो 14 8 112 होता है, यहाँ बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 3 बचा है। अब यहाँ भाग देते हैं तो 14 इकन्ने 14 हो जाएगा, बचा है 4, और 14 इकन्ने 14 बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 होता है, तो यहाँ भी हमारा 3 ही शेष बचेगा। सभी संख्याओं में इसमें विभाजित किए तो 3 बचा है, इसको विभाजित किए तब भी 3 बचा है, इसको विभाजित किए तब भी 3 बचा है। वही हमसे पूछा गया है कि किस संख्या से विभाजित करने पर वह सभी शेष जो हैं समान प्राप्त हुए हैं। तो आप कहेंगे 14 से भाग देंगे तो सभी संख्याओं में शेष 3 प्राप्त होंगे। तो 14 किस ऑप्शन में दिया है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 87 के बाद 88 नंबर का प्रश्न है। देखिए 88 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि 104 दिया गया है, 104 है कामा 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 और q का स्क्वायर है तो q धनात्मक मान क्या हो जाएगा। देखिए संख्या 140 104 दिया गया है, 78 दिया गया है और 260 दिया गया है। सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए। जहाँ छोटी सबसे बात किया जाएगा वहाँ एलसीएम लिया जाता है, और जहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए वहाँ एचसीएफ लिया जाता है। तो 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 तियाँ 6 और 1 0 हो जाएगा। अभी भी काट दीजिए, संख्या कट रही हैं तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, यह नहीं कटेगा। इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब संख्या किससे कट रही है तो आप कहेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 पच्चे 65। अब संख्या इसके बाद नहीं कटेंगे तो आप कर दीजिए 5 तियाँ 15, दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ तो नीचे 30 हो गया। अभी ऊपर वाला गुणा करना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52 होता है। अब इनका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 पच्चे 15। वह संख्या कितनी हो जाएगी, 1560 हो जाएगी। ठीक है, 1560 हो जाएगी। अब 1560 में 40 प्लस करना है, पी का मान आ गया है 1560 सबसे छोटी संख्या। अब इसमें 40 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह संख्या हो जाएगी 1600। अब जो यह 1600 आई है यह एक संख्या क्यू है, इसका स्क्वायर है। क्यू संख्या यह 1600 किसका स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे 40 का स्क्वायर होता है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है। तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 88 के बाद 89 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। देखिए 89 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 7, 12 ऐसे करते 110वां दिया गया है। ठीक है, 110वां पद क्या, 10वां पद क्या हो जाएगा। एक तो पूछा जाता है दोस्तों अंतिम पद होता है, जो 10वां पद होता है वह पूछा जाता है। वहाँ पद जहाँ 10वां पद पूछा जाए वहाँ फार्मूला आपका लगाया जाता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, जहाँ A का मान होता है पहली संख्या,
ए का मान क्या होता है, पहली संख्या होता है, और यन का मान जो होता है, यह यन का मान होता है अंतिम संख्या होता है। क्या होता है, अंतिम संख्या। डी के बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है अंतर होता है। जैसे देखिए हमसे पूछा गया है यनवा पद पूछा जा रहा है, टी एन का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो टी एन का मान कितना हो जाएगा, टी एन बराबर पहला संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, अब 2 प्लस यन, यन का मान अंतिम है, तो अंतिम क्या है, 10 है। 10 माइनस 1 हो जाएगा। अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2 से 5, 2 से 7 गया तो 5 अंतर, और क्या 5 से 12 हुआ था, कितना हो जाएगा, 5 5 का अंतर है। पूरा कर दीजिए, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस के 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5 करना है। ठीक है, टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, और 2 कितना हो जाएगा, टी एन बराबर कितना, 45 से 2 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है। देखिए 90 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है और तीसरा पद 28 है, तब दूसरा पद क्या हो जाएगा। पहला पद दिया गया है 7 है, पहला पद दिया है कितना, 7 है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कह रहा है कि पहला पद 7 है, तीसरा पद जो है 28 है, तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी दूसरा पद पूछा जाए, या पहला या तीसरा, जब भी दोनों 2 पद देकर तीसरा पूछा जाता है, या जो भी दिया जाता है, पहला दे दिया जाएगा और तीसरा दिया है, जैसे इसमें दूसरा पूछा गया है, इसमें पहला दे दिया जाएगा, दूसरा दे दिया जाएगा और तीसरा पूछ लिया जाएगा, तो इसका होता है 7, एक बार प्लस कर दीजिए दोनों संख्याओं को, फिर 2 से भाग दे दीजिए, और एक होता है कि बड़ी वाली संख्या में से 28 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तब 2 से भाग दे दीजिए। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35। 35 को भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 1 5 हो जाएगा। या तो संख्या 17.5 होगा दूसरा पद, या फिर 28 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो 21 बचेगा। 21 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, देखिए 2 से अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 और 2 दहा में 20 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, या तो 10.5 होगा या 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 आपके ऑप्शन ए वाले में ही दिया है, तो ए वाला ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर का ए वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 90 के बाद 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब 91 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः दिया गया है। 17वां पद कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 17वां पद जो दिया गया है 315 दिया गया है। पहला पद कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला पद दिया है 251 दिया गया है। ठीक है, तो 24 पदों का योग कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए जब पदों का योग पूछा जाता है तो यहाँ फार्मूला हमारा लगाया जाता है, यस यन बराबर होता है यन बटा 2, फिर कोष्टक में, बड़े वाले कोष्टक में लिखते हैं 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे डी होता है, और यह पूरा कोष्टक में बंद होता है। ठीक है, जहाँ यन का मान होता है, यन का मान होता है कुल पद, और ए का मान क्या होता है, पहला पद होता है। यन का मान जो होता है, यन का क्या लिखते हैं, आप कहेंगे यन का मान जो होता है अंतिम होता है, अंतिम पद होता है। डी का मान क्या होता है, आप कहेंगे अंतर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया है। देखिए अब कह रहा है यस यन का हमसे योग पूछा जा रहा है। कुल पद कितने दिए गए हैं, कुल पदों की संख्या 24 है, तो कुल पद कितने दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 24 दिए गए हैं। 24 के भाग देना है कितना, 2 से, फिर 2 दिया गया है। पहला पद कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला पद यहाँ दिया है कितना, 251 दिया है। ठीक है, 251 कोष्टक में अंतिम पद कितना है, 315 दिया गया है। ठीक है, 315 है, माइनस के 1 अंतर कितना दिया गया है,
तो अंतर इसमें नहीं दिया गया। पहले चलिए अंतर हम निकाल लेते हैं। देखिए अंतर निकाला जाता है, इसको छोड़िए, पहले इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। अंतर निकालिए। अंतर निकालने के लिए होता है टी एन बराबर, अभी हमने ऊपर बताया है कि ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन होता है, फिर डिफरेंट होता है डी। तो टी एन का मान अंतर पूछा जाए है तो ए का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे ए का मान जो अंतिम पद होता है क्या है, 17वां पद कितना है, 315 दिया गया है। ठीक है, 315 दिया गया है, इसके बराबर में दिया गया है, योग दिया गया, छोड़िए, 315 दिया गया है। 315 बराबर ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान पहला पद होता है, पहला पद कितना है, 251 दिया है। ठीक है, 251 दिया है, प्लस करना है, कोष्टक में दिया है यन, यन का मान होता है कितने पद हैं टोटल, कितने पद है, तो आप कहेंगे 17वां पद है। 17 में से फिर माइनस के 1 करना है और डिफरेंट निकालना है, तो आप कहेंगे डी से गुणा करना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया। 315 बराबर कितना हो जाएगा, 251 है। 251 प्लस करना है, 17 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, 315 बराबर 251 प्लस के 16 डी हो जाएगा। और 16 डी को इस साइड लेंगे तो यह संख्या आपस में घट जाएंगी। 315 में से 251 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, 6 5 11 और 3 में से 2 64 बचेगा। तो 16 चौक 64 हो जाएगा। अब डी का मान हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए बस इस फार्मूले पर आप रख दीजिएगा। देखिए जैसे यस एन का मान हमसे पूछा गया है, कुल पद कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल पदों की संख्या कितनी है, 24 है। 24 को भाग देना है कितने, 2 से। कोष्टक में कितना है फार्मूला, 2। ए का मान कितना, ए होता है हमारा कौन सा, पहला पद। तो एक पहला पद क्या हो जाएगा, 251 दिया था, 251 पहला पद है ना, तो आप कहेंगे 251 हो जाएगा। ठीक है, 251 प्लस दूसरे कोष्टक में यन, यन का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यन पदों की संख्या होती है, तो पदों की संख्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 24 दिया गया है। ठीक है, 24 दिया गया है। 24 माइनस 1 डिफरेंट कितना हमने निकाला है, 4, तो यहाँ गुणे 4 कर देंगे। तो अब देखिए 2 से भाग दीजिए तो पहले 12 हो जाएगा, तो यस यन बराबर कितना हो जाएगा, 12। कोष्टक में कितना हो, इसको पहले गुणा कर लीजिए, तो आप कहेंगे कितना, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 के 0 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। प्लस करना है इसको, 24 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो 23 हो जाएगा, 23 गुणे 4 करना है। ठीक है, 23 गुणे 4 हो जाएगा। आगे लिखते हैं यस एन बराबर कितना हो जाएगा, 12, यह है 502 प्लस 23 चौका कितना होता है, 92 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, यस एन बराबर 12 और इनको जोड़ देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 594 गुणे 12 करना है। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए तो यस एन बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा। इकाई अंक 8 लगभग सभी में दिया है। 12 चौक 48 होता है, 12 नवैया 108, 108 और 4 12 होता है, हासिल बचेगा 11। 12 पच्चे 60, 10 70, 1 71 हो जाएगा। यह हो जाएगा 7128। 7128 ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 92 नंबर का। देखिए 92 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग जो है 6 है, तो इनका गुणनफल 6 है, तो संख्या कौन कौन सी है। 3 संख्या है, मान लीजिए एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। इनको जोड़ने पर जो है हमें 6 प्राप्त होता है। अब इनका गुणा करने पर भी हमें 6 ही प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन से आप चले जाइए। अगर हम जोड़ते हैं 4 5 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 8 17, तो हमसे 6 लाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 82 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे की बात करते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6 हो जाएगा, यह तो योग हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 2 इकन्ने 2, 2 3 6, गुणा करने पे भी 6 हो जाएगा, तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगी। यही वाली हमारी संख्या हो जाएगी सी वाली। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का। देखिए 93 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 100 पदों का योग 50 है। पहले 100 पदों का योग जो दिया गया है वह 50 दिया गया है।
योग जो दिया गया है वह कितना है, 50 है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 200 पदों का, अर्थात यह 100 और 100 लेकर के दोनों पदों का योग जो दिया गया है वह दिया गया है, कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। दोनों पदों का योग दोनों को जोड़कर कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। एक पहले वाले में तो 50 है, अगर हम कहेंगे दोनों को जोड़कर 90 दिया गया है, अगर इसमें से पहले वाले को 50 दिया गया है तो दूसरे वाले को कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समांतर श्रेणी की बात की गई है तो आप कहेंगे अंतर कितना है, 10 का अंतर है। ठीक है, अब 300 पदों का योग हमसे पूछा जा रहा है। समांतर श्रेणी की जब भी बात की जाएगी तो इसमें से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। अंतिम जो जो अंतिम वाला पद है इसका कितना योग हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़कर 300 पद इधर हो रहे हैं, 100 200 300 300 पद हो गए। 300 पदों का योग कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 3 12। तीनों पदों का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है। तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।